हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटी वेल्डर चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो आपको होने वाली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहले आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप सेमेस्टर फर्स्ट पेपर सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से क्वेश्चन आपके आने के बहुत संभावनाएं हैं, इसलिए मैं दोस्तों ये करा रहा हूँ। दोस्तों आप नीवी पैटर्न के भी क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, कईयों ने हमें कमेंट किया कि सर आप नीवी नहीं करा रहे हैं, तो दोस्तों आप नीवी क्वेश्चन खुद पढ़ लीजिएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पढ़िए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, 25 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं आप, आपके जो दोस्तों दो तरह की ट्रेड होती है, इंजीनियरिंग ट्रेड होती है और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है। तो दोनों में दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दोस्तों 50 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये 50 नंबर लेने ही लेने हैं। 50 में दोस्तों कम से कम आप 40 प्लस का दोस्तों टारगेट बना के रखिए। ठीक है, ताकि दोस्तों आप मेरिट नंबर प्राप्त कर सके। और दोस्तों और बता दूं आपको अच्छी तैयारी करने के लिए कि अपने ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आंसर सारे पढ़िए। दोस्तों अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं तो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वेल्डिंग क्वेश्चन आंसर वाली आने की संभावना है। ठीक है, तो उसको चेक कर सकते हैं आप, नहीं तो दोस्तों आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं तो दोस्तों अपनी ट्रेड थ्योरी पे जरूर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, और ये वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो दोस्तों इसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे जो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले, पेंसिल पेंसिल के ऊपर आएंगे और मेजरमेंट वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम शुरू कर लेते हैं अपना पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों जितने क्वेश्चन आपके आते होंगे और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक गए। ठीक दोस्तों, एक तरह से दोस्तों ये आपका टेस्ट ही है। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे कि क्या है क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है आपका, उद्योगों के सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं। जो दोस्तों हमारी कंपनियां होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है ये आपके पास ऑप्शन है 4, 3, 5, 7। तो ऑप्शन दोस्तों इसका ए आपका ठीक हो जाएगा। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की कंपनियां होती है। आगे दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सही बुक कीपिंग से निम्न में से क्या लाभ है होते हैं। सही बुक कीपिंग क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी चीज़ को हम सही तरीके से लिखते हैं या फिर रखते हैं तो दोस्तों हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हमें दोस्तों लाभ हानि का पता लग जाता है। दोस्तों जैसे आपकी शॉप है तो दोस्तों आप अगर सारी चीज़ें लिखते हैं कि मैंने इतने का सामान खरीदा, इतने का बेचा, तो दोस्तों आपको लाभ हानि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। सही भविष्य नीति निर्माण होती है जी, हमें इससे हमें पता लगता है कि कितना हमें खर्च करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। खरीद का सही ज्ञान हो जाता है, ए बी सी दोनों। तो दोस्तों ये वाला आंसर आपका ठीक हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता तक विज्ञापन पहुंचाने के साधन है। तो दोस्तों विज्ञापन क्या होता है, दोस्तों आपने देखा होगा टीवी में जो आपका प्रचार आता है, मसूरी आती है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम ले लेते हैं, ये मत सोचिए कि मैं प्रचार भी कर रहा हूँ। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए देख दोस्तों, जो आजकल बहुत फेमस है विमल पान मसाला। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप देखते होंगे अजय देवगन, शाहरुख खान वगैरह उसकी ऐड करते हैं, अक्षय कुमार भी अब आ गए हैं। दोस्तों उनका बायकॉट किया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें, आपसे दोस्तों कई जो है युवाओं के भविष्य खराब होते हैं। दोस्तों वो एक तरह की मशहूरी है, तो वो हमें वो दोस्तों विज्ञापन है जो क्या करता है, उपभोक्ता तक पहुंचाता है, यानी दोस्तों खाने पीने वाले के पास पहुंचाता है। तो दोस्तों आपका टीवी और समाचार पत्र दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विज्ञापन पहुंचाने के साधन कौन कौन से हैं, टीवी है और समाचार पत्र है। क्योंकि तो समाचार पत्र में भी दोस्तों आप देखते होंगे बड़े बड़े ऐड लगे होते हैं, बोरो प्लस के या फिर दोस्तों अदर अदर कंपनियों के। ठीक है, तो ये और बी आपका दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, समुद्र व नदियों में एकत्रित हुए जल को क्या कहते हैं। दोस्तों समुद्र और नदियों में एकत्रित जल को क्या कहते हैं, जानते होंगे वर्षा के दिनों में दोस्तों कई जो नदियां भर जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसे दोस्तों बोलते हैं हम भूपृष्ठ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, भूपृष्ठ बोलते हैं। आपका बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा भूपृष्ठ। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन उद्योगों के लिए 1946 में से किस एक्ट को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन जो उद्योग होते हैं 1946 में किस एक्ट को लागू किया गया। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ये स्थायी रोजगार एक्ट को लागू किया गया। ठीक है, जिसमें स्थायी रोजगार आप इंसान को प्रोवाइड करना पड़ेगा उस कंपनी को। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है निम्न में से
क्या गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है? तो दोस्तों निम्न में से क्या गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगा? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, प्रभावी संचार, विश्वास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ए बी सी दोनों। तो इसका आंसर आपका हो जाए दोस्तों ए बी सी दोनों। इससे दोस्तों गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। तो आगे दोस्तों चलते हैं सेवन्थ पे। सेवन्थ क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, दुर्घटना में मृत्यु होने पर भुगतान की राशि दर कितने लाख तक होगी? दुर्घटना दुर्घटना में मृत्यु होने के पर भुगतान की राशि कितने लाख तक होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, दुर्घटना अगर हो जाती है तो कितने लाख तक आपको पैसे मिल सकते हैं? 4.65 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, 4,65,000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं दुर्घटना के कारण। आगे दोस्तों है आठवां क्या है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बेरोजगारों को उपलब्ध कराती है। क्या कराती है दोस्तों? स्टेट फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन बेरोजगारों को क्या उपलब्ध कराती है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों तैयार उत्पाद, भूमि खरीदना, कच्चा माल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्टेट को फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशन बेरोजगारों को कुछ भी उपलब्ध नहीं कराती, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई भी हमें उपलब्ध नहीं कराती है, ठीक है। तो आपको मैंने 8 क्वेश्चन करा दिए यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है, लघु उद्योग के लाभ हैं। लघु उद्योग के क्या लाभ है दोस्तों? तो यहाँ पे आपके पास लघु उद्योग के लाभ इसमें बता रखे हैं। तो 4 ऑप्शन है, पहले 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। बड़े उद्योगों की फीडिंग करते हैं, स्वरोजगार को बढ़ाते हैं, ये राष्ट्र विकास में योगदान देते हैं, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों। बड़े उद्योग की फीडिंग करते हैं और स्वरोजगार को बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी स्वयं को काम करने वाले रोजगार को बढ़ाते हैं। आगे दोस्तों ये 10वां क्वेश्चन है आपको। 10वां क्वेश्चन क्या है, डैश दुर्घटना का मुख्य कारण होता है। तो क्या दुर्घटना का मुख्य कारण होता है? तो इसको पढ़ लेते हैं ऑप्शन एक बार, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, खराब औजार, बिना घेरे वाली खतरनाक मशीनें, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको ऑप्शन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आए तो दोस्तों पहले आपको आराम से पढ़ना है और आराम से शांत मन से पढ़ना है दोस्तों, उसको पढ़ना है अच्छे से, और फिर आपको अपने आप ही जो है अंदर से हिंट निकलेगा, वही आपको लगा के आना है, अगर ना आता हो तो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पढ़ाई जो है पूरी करनी है। आगे दोस्तों ये देखिए 11वां, आपको DIC का पूरा नाम क्या है? तो DIC का पूरा नाम दोस्तों आपको हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल सेंटर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल सेंटर। दोस्तों आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं DIC का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल सेंटर, इंडस्ट्रियल सेंटर। सो दोस्तों इलेक्ट्रिकल नहीं है, इंडस्ट्रियल है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी या कहीं पे नोट्स बना रहे हैं उसको, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों ये है 12वां, कारखाना कानून के तहत पहले से स्थापित फैक्ट्रियों में प्रति व्यक्ति कितनी जगह होनी चाहिए? कारखाना कानून के तहत पहले से स्थापित जो फैक्ट्री होती है कितनी जगह उसमें होनी चाहिए, ताकि दोस्तों कोई दुर्घटना हो जाए या दोस्तों कोई आग वगैरह लग जाए तो इंसान आसानी से निकल सके। तो कितनी जगह होनी चाहिए? कम से कम दोस्तों 350 जगह होनी चाहिए प्रति व्यक्ति, 350 जगह होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। 350 आपका आंसर आ जाएगा। आगे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को आ सकता है आपको। SWOT में ओ का क्या अर्थ है? तो ओ का अर्थ आपका दोस्तों इसमें हो जाएगा अवसर, ठीक है, क्या हो जाएगा? अवसर। ओ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अवसर। आगे दोस्तों ये देखिए आपका 14 है, ज़्यादातर कार्मिक कार्यस्थल पर कितने डैश व्यतीत करते हैं? ज़्यादातर दोस्तों जो काम करने वाले स्थल होते हैं, कितने समय तक व्यक्ति उस पर काम करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 8 घंटे कम से कम काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में लोग, ठीक है। आगे दोस्तों इसका देखिए आपको इसको फुल फॉर्म बताना है। NSIC का पूरा नाम दोस्तों, आप जो ये फुल फॉर्म होती है इनको आप कहीं कॉपी वगैरह पे नोट कर लीजिए ताकि आप कभी भी भूलें ना, ठीक है दोस्तों। जब भी आप भूलते हैं उसको देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो NSIC का पूरा नाम होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ठीक है दोस्तों। आपका पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। आगे दोस्तों चलते हैं, ये देखिए 16, आपका 16 क्या है, निम्न में से एक गैसीय प्रदूषक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक गैसीय प्रदूषक नहीं है जो प्रदूषण नहीं करता? कौन सा हो जाएगा आपका? इसके बाद आपके पास ऑप्शन है इथेन, मीथेन, मल, एथिलीन। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सॉरी दोस्तों मल आपका हो जाएगा जो गैसीय प्रदूषक नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 आपका क्या है? 17 देखिए दोस्तों, 17 आपका दोस्तों इसमें है
निम्न में से क्या पर्यावरण का भौतिक तत्व नहीं है? तो निम्न में से क्या जो पर्यावरण का भौतिक तत्व नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समाज। जो भौतिक तत्व नहीं है किसका? पर्यावरण का भौतिक तत्व नहीं है। बाकी सारे दोस्तों, चट्टान भी पर्यावरण का भाग होता है, पर्वत भी पर्यावरण का भाग है, खनिज भी पर्यावरण का भाग है, लेकिन समाज जो है वो पर्यावरण का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये भौतिक तत्व नहीं है किसके? पर्यावरण के। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, काइन किस भाषा का शब्द है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। काइन किस भाषा का शब्द है? तो काइन दोस्तों आपका हो जाएगा, ये है जापानी भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है? काइन। काइन एक जापानी भाषा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों है, गुणवत्ता के 5S विचार में SEO का क्या अर्थ है? तो दोस्तों 5S विचार में SEISO का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये वाला ए, चमकना। ठीक है, क्या हो जाएगा? SEISO का अर्थ क्या है? चमकना होता है। ठीक है दोस्तों, गुणवत्ता के 5S विचार में। ठीक है दोस्तों, तो चमकना हो जाएगा। आगे दोस्तों 20वां है आपका, मोटिवेशन का क्या अर्थ है? तो मोटिवेशन जो क्या होता है दोस्तों, किसी की प्रेरणा को जगा देना, वो हमारा दोस्तों मोटिवेशन होता है। तो इसका आंसर दोस्तों मोटिवेशन का क्या अर्थ है? चेष्टा करना, प्रयास करना, प्रेरणा देना, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला डी, ए और बी दोनों। चेष्टा करना, प्रयास करना, प्रयास करना कि किसी के अंदर की भावना जो है जाग जाए और वो किसी भी चीज़ को लेकर गंभीर हो जाए और वो उस काम में पढ़ने लग जाए। या फिर दोस्तों मोटिवेशन किसी भी काम के लिए हो सकता है, चाहे आपके पढ़ाई के लिए हो सकता है, या दोस्तों कोई बच्चा काम नहीं करता है, या दोस्तों कोई इंसान काम नहीं करता तो उसको मोटिवेट करते हैं कि आप काम कीजिए, अपने फैमिली को संभालिए। दोस्तों वो भी मोटिवेशन ही के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, चेष्टा करना और प्रयास करना मोटिवेशन का क्या है? अर्थ है। आगे दोस्तों 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार के लिए डैश काफ़ी प्रचलित है। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार के लिए क्या प्रचलित है ज़्यादा दोस्तों? तो दोस्तों प्रचार के लिए क्या प्रचलित है वहाँ पे? तो दोस्तों गांव में आप रहते होंगे तो आपको पता होगा, डिस्प्ले वैन जो है ज़्यादा प्रचलित है। डिस्प्ले वैन क्या होता है? आपने देखा होगा दोस्तों, कई गाड़ियों के ऊपर जो है एक तरह का बोर्ड लगा देते हैं कि ये डॉक्टर, ये डॉक्टर। ठीक है, तो दोस्तों वो सारे जो है डिस्प्ले वैन के रूप में कार्य करते हैं। आगे दोस्तों 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां आपका क्या है? कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट हर उस संस्थान में लागू होता है जहां डैश से ज़्यादा कर्मचारी हो। तो कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट हर उस संस्थान में लागू होता है जहां डैश से ज़्यादा कर्मचारी हो। कितने कर्मचारी से अधिक हो? तो दोस्तों वहां पे राज्य बीमा एक्ट लागू हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, 20 से ज़्यादा कर्मचारी का अगर काम कर रहे हैं उस संस्थान में, तो दोस्तों वहाँ पे कौन सा एक्ट लागू हो जाएगा? कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट वहाँ पे लागू हो जाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन हमने कर लिए दोस्तों। अब चलते हैं 23 पे दोस्तों। 3 क्वेश्चन और रह गए आपके दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से एक उद्यमी को कच्चे माल खरीदने में सहायता करती है। तो निम्न में से कौन जो है, ये कौन सी कंपनी है जो दोस्तों एक उद्यमी है, एक जो ये मालिक है, उसको कच्चा माल खरीदने में सहायता करती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, NSIC जो है उसकी मदद करती है कच्चा माल खरीदने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों ये है आपका 24 क्वेश्चन, नवीन परिवर्तनों को न अपनाने से क्या होगा? यानी दोस्तों जो नई नई टेक्निक आई है और दोस्तों उसको ना अपनाए तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। हमारी तकनीक पिछड़ जाती है, हमारी उत्पादन क्षमता पीछे रह जाती है, हमारी उत्पादन कॉस्ट बढ़ जाती है, ABC दोनों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ABC दोनों। आपके दोनों दोस्तों काम खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपका जो नई टेक्निक आए उसको अपनाना चाहिए और अपने उद्योग में उसको लागू करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, किसी नए उद्योग को शुरू करने से पहले डैश अध्ययन कर लेना चाहिए। दोस्तों कोई भी हम काम शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें क्या अध्ययन कर लेना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा SWOT। आपको पूरा अध्ययन कर लेना चाहिए दोस्तों। SWOT एक तरह का दोस्तों एक पूरा प्रोसेस होता है कि हम किस प्रकार से हम इस उद्यमी को मतलब उद्योग को शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही सारी चीज़ बतानी थी आपको। अगर आप बोलेंगे SWOT का फुल फॉर्म यानी अच्छे से समझाने के लिए दोस्तों, तो उस पर अलग एक वीडियो लानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिलहाल दोस्तों आपके पास टाइम कम है तो आप क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।